हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जी, आज आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम था। तो कमेंट करके बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा है। और चलिए आज हम मतलब कि सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसका कोड एफ है। कोड एफ है, इसका सॉल्यूशन मतलब कि हम देखेंगे, आपको सही सही उत्तर बताया जाएगा। आप अपने मिला लीजिएगा, फिर उससे कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही गया। तो चलिए लेट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कोपरा क्या है। तो कोपरा क्या चीज़ है? एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है कोपरा। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कि कोपरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। अब अगला देखिए, चलिए देखते हैं। 2 नंबर का रहा है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। भूमि विकास बैंक मतलब कि भूमि के बारे में उस बैंक में बताया जाता था। तो भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसका बाद है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में मतलब कि रेलवे का शुरुआत हुआ था। तो रही सही उत्तर 3 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 4 नंबर देते हैं कि लुईस 16वें को फांसी कब दी गई थी। लुईस 16वें जो राजा था उसको फांसी कब दिया गया था? तो 1793 ईस्वी में दिया गया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने सेशन को मतलब कि लाइक और शेयर नहीं किए तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। और धमाकेदार लाइक और सब्सक्राइब हम ठोक दीजिए कमेंट में। कमेंट में तो आग लगा दीजिए कि हमका हमारा आपका मेरा एनर्जी बढ़ जाए देख के। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 कह रहा है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी। तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू की थी। लेनिन ने मतलब कि नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू की थी। 6 नंबर का आ रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। तो लेनिन का जो उत्तराधिकारी था वो ट्रॉट्स्की बना था। ट्रॉट्स्की, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है 7 नंबर। 7 नंबर का आ रहा है कि पोर्टसडम 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 की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जापान। जापान सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, 8 नंबर का है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो चित्तरंजन दास थे जो स्वराज अथी के दल के पहले अध्यक्ष थे। 9 नंबर का है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है। तो सही उत्तर हो जाएगा कि इलाहाबाद है जो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है। 10 नंबर का है कि ऑल इंडिया रेडियो कब शुरुआत हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो कब शुरुआत हुई? तो कब हुई थी? तो कब हुई थी शुरुआत? तो 1936 में हुई थी। 1936 ईस्वी में हुई थी। 1936 ईस्वी में सही मतलब हुई थी। उसके बाद 11 नंबर का है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम कौन है। तो महाराष्ट्र। आबादी में भी ऐसे भी महाराष्ट्र ज़्यादा है और सड़क में भी महाराष्ट्र ज़्यादा है। ठीक, इसका तो राइट आंसर 11 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 12 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन राज्य चक्रवाती तूफान में सर्वाधिक प्रभावित है। तो ओडिशा है। ओडिशा कैसे होगा? क्योंकि ओडिशा समुद्र के किनारे है बसा, इसीलिए चक्रवाती तूफानों में सबसे ज़्यादा कौन होगा? तो ओडिशा होगा। अब कह रहा है 13 नंबर कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है। तो उपचार बोल रहा है मतलब कि इसे कट उट छट उठ गया तो उसमें उपचार के मतलब कि उसको दवा उवा देना। तो इसमें कौन सा काम करेगा? तो लाइफ जैकेट ए नंबर, बी अग्निशामक, सी रस्सी और डी बैंडेज और टेप। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैंडेज और टेप इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर देखिए कि आसवान बांध किस नदी पर बना है। तो आसवान बांध है जो नील नदी पर बना है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 14 के कि नील नदी पर आसवान बांध बना है। 15 नंबर कह रहा है कि रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है। रिएक्टर पैमानों का उपयोग भूकंप मापने में किया जाता है। रिक्टर स्केल बोला जाता है इसको, भूकंप मापने के लिए किया जाता है। और सिस्मोग्राफी को भी भूकंप मापने के लिए किया जाता है। 16 नंबर कह रहा है कि पूर्वी बिहार परियोजना किस आपदा से ग्रसित रहता है। तो किस आपदा से? तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि भूकंप में भी नहीं, बाढ़ से भी नहीं, सूखा से नहीं। कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर का आता है कि सिडनिया का राजा सिडनिया का राजा कौन है। तो नेपोलियन है। नेपोलियन सिडनिया का राजा कौन है? नेपोलियन है।
18 नंबर का आता है कि 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो फ्रेडरिक एंगल्स, जो कि कार्ल मार्क्स के मतलब कि दोस्त थे। तो कौन थे? फ्रेडरिक एंगल, जिन्होंने 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना की। 19 नंबर का आता है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो प्रमुख नायक कौन था? तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि काबूर भी था, मेजनी भी था और गैरिबाल्डी, तीनों के एकीकरण में प्रमुख नायक मतलब की भूमिका थी। 20 नंबर का रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो अक्टूबर की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानी जाती है, अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानी। तो सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी नेता कौन नहीं है? तो बिपिन चंद्र पाल है, जो कि उदारवादी नेता नहीं है। तभी आप लोग अपना सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक और शेयर जरूर कर दे। कमेंट करें कि आपका कितना सही गया, जरूर से ज़रूर बताएं कि आपको मतलब कि कितना गया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और हमारा एनर्जी बढ़े। एनर्जी हमारा बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठोक दीजिए एकदम, कमेंट में एकदम ब्लास्ट कर दीजिए। तो चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? तो बी आंसर हो जाएगा मौर्लो मीटो सुधार। मौर्लो मीटो सुधार था, जो कि बार मुसलमानों को निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। अगला कह रहा है कि जो कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो महाराष्ट्र में, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे कि सड़क की दृष्टि में भी महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा लंबा है, आबादी में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है, ऊपर से कपड़ा मिल, तो ज़्यादा आबादी रहेगा तो ज़्यादा विकास वहीं होगा, तो महाराष्ट्र में है। अगला है कि कॉर्ना लॉ किस देश में पारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कॉर्ना लॉ पारित किया गया है। 25 नंबर का आता है कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? तो दामोदर नदी है, जो कि बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है। 26 नंबर का आता है महासागर के तल का कंपन संबंध है? तो सही उत्तर हो जाएगा सुनामी से। सुनामी जैसे आता है, सुनामी एक चक्रवात की तरह होता है, जैसे कि आता है साइक्लोन, साइक्लोन बोलता है, और सुनामी को इंग्लिश में टी सुनामी नहीं पढ़ा जाता है, सुनामी टी आगे साइलेंट रहता है। तो महासागर में कंपन कौन हो जाएगा? तो सुनामी हो जाएगा। अगला है कि मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? तो मेघालय था, जो कि असम को काटकर बनाया गया, असम को काटकर बनाया गया, असम से काटकर। अगला है 28 नंबर, समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसे पड़ता है? तो राज को। अगला है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला कहता है कि जनमत पर आधारित शासन है। जनमत पर आधारित शासन कौन है? तो लोकतंत्र है, मतलब कि लोकतंत्र जनमत के अथी पर अथी है। और सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी लोकतंत्र हो जाएगा 30 का। 31 नंबर का है कि सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य करता है। तो इसका राइट आंसर 31 के ए हो जाएगा। 32 नंबर का आता है कि समदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो समदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो म्यांमार में। म्यांमार एक देश है, तो म्यांमार में समदलीय गठबंधन बना। 33 नंबर देखिए क्या आता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो 1868 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? चक्रीय प्रवाह का संबंध किससे है? तो आय से है। तो सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला है 35 नंबर, आय और उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है आय और उपभोक्ता का अंतर। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो बांग्लादेश में हुई थी, बांग्लादेश में। अगला है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो सकल घरेलू तो किसका है? तो द्वितीयक क्षेत्र का। तो सही इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र। अगला है 38 नंबर, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो शिक्षा है जो आधारभूत संरचना का अंग है। अगला है 39 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा है, जेनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है कि राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। हो गया। चलिए अब देखते हैं 41 नंबर,
लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति था जो लोकतंत्र विकेंद्र का सुझाव दिया। तो चलिए अब अगला देखते हैं कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो 74वां, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी 74वां। नेक्स्ट चलते हैं अगला 43वां। एक बार अपने सभी दोस्तों के बीच एकदम सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चा अपना सही आंसर मिला सकते हैं, क्योंकि लोग यूट्यूब पर तो बहुत सारा रहता है लेकिन सब आंसर देखते हैं कि बहुत सारा गलत मराया रहता है। हमारा में वैसा कोई नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से सेशन को अपने शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। 43 नंबर है, चिपको आंदोलन का परिणाम किस राज्य में हुआ था? तो उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट चलते हैं, तो आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री करता है। आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो भारत में भी है, बेल्जियम भी है, स्विट्जरलैंड में भी, चीन में नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं अभी 46वां, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सबसे पुराना राजनीतिक दल है। राजनीतिक मतलब बोले तो क्या, मतलब जो चुनाव के प्रति जो होता है, ये दल बीजेपी फलना ढकना ये सब। चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। अब नेक्स्ट चलते हैं, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो ये जनमत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 48 का बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर, निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है? अजैविक मतलब हो गया तो नदी, ये मानव भी हो जाएगा, पक्षी भी, पेड़ भी, लेकिन नदी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते, रेगुल किसे कहता है? काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। ये सब क्वेश्चन हम कराए हुए हैं यूट्यूब पर, अगर तो नहीं मिले तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख लेना। ये सब क्वेश्चन कल हम शाम को कराएं और आज सुबह आ ही गया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सारवावती नदी घाटी परियोजना कहाँ बसती है? सारवावती नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो 24.62%। नेक्स्ट चलते हैं, नहरकटिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो असम में हो जाएगा, असम में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? प्रथम राष्ट्रीय नीति 2002 में अपनाई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? तो 1934 में सबसे भयंकर भूकंप आया था। यहाँ हमको पढ़ने में दिक्कत हो गया, तो बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? तो ये हो जाएगा 1934 में। सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कहाँ ताप विद्युतीय उत्पादन केंद्र है? तो ये बरौनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो ये प्राथमिक हो जाएगा, नेक्स्ट चलते हैं, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? तो विनिर्माण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो सही उत्तर जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र उसका अगला चलिए देखते हैं 58 नंबर का था कि वैश्वीकरण की नीति निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे कम लाभ हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा विनिर्माण सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार है जो सऊदी अरब की मुद्रा है। दिनार किस देश की? तो सऊदी अरब की। अगला नंबर का था कि यह घर में पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ई घर में पंचवर्षीय योजना का मतलब कि पाँच बरस। तो ये घर में पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2007 से 2012 इसका मतलब कि 2007 से 2012 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
61 नंबर क्या कहता है कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र सही उत्तर हो जाएगा। अगला कहता है कि 62 नंबर की आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाता है क्या, समावेशी विकास। समावेशी विकास। भारत में पहली मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कब तैयार किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि डी, मतलब कि किसने तैयार किया, किसने तैयार किया, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त मतलब होता है कि सब मिलकर। उसका बाद है कि 64 नंबर का आ रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पहला की तो कृषि क्षेत्र से कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कृषि हो गया। तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र मतलब कि परिवहन, जैसे एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाना। और प्राथमिक क्षेत्र में कि जैसे कि धान उन, उसमें किसान उसान आ गया, धान उन रोपना। और द्वितीयक क्षेत्र में होगा कि उद्योग करना, उद्योग मतलब निर्माण। 65 नंबर का था कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिएगा, ये बच्चा गलत मार ले, सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है कि 66 निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था, तो सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी था जो नहीं था। 67 नंबर देखिए कि संवाद कौमुदी प्रकाशन किस भाषा में हुआ, तो सही उत्तर हो जाएगा मराठी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा मराठी। अगला है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है, तो चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ विख्यात है। उसके बाद कहता है रक्त एवं लोहा के नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क था जो रक्त एवं लोहा नीति का अवलंबन किया, तो सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला कहता है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था, तो सही उत्तर हो जाएगा कि यूनान। यूनान के अधीन था। अगला कहता है कि बेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के बीच हुई थी, तो रूस और जर्मनी इसका सही उत्तर है, रूस और जर्मनी। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना, तो सही उत्तर हो जाएगा कि जर्मनी का। जर्मनी का सम्राट बना। जर्मनी का सम्राट बना। 73 नंबर कहता है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में इंदिरा गांधी नहर स्थित है। अगला कहता है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद कहता है कि भारत किस खनिज के उत्पाद में विश्व में अग्रणी है। विश्व में मतलब कि अग्रणी मतलब कि विश्व में सबसे नामी है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि अभ्रक है, जो कि भारत में बहुत सारा उत्पादन होता है। 76 है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो बॉक्साइट की आवश्यकता एल्युमिनियम बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम बनाने में किया जाता है। 77 नंबर है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो सही उत्तर आएगा कि पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी योजना आती है। 78 नंबर कहता है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र भी वर्तमान में सबसे ज़्यादा गन्ना मतलब कि गन्ना उत्पादन में नामी है। अब कहता है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंडा स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बच्चा कि इसका भद्रावती हो जाएगा। भद्रावती बी सबसे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए जी, यहाँ तक आपने देखा कि हमारे चैनल में हमारा एक भी गलत नहीं, सब हम राइट बताएं। और देखिए कि यूट्यूब पर जब कोई वीडियो जैसे कि देखिए पॉज करता है या अपलोड करता है, तो देखिएगा कि बहुत आंसर गलत बनाता है। अगर आपको कोई भी त्रुटि है तो तुरंत आप कमेंट कीजिए, एकदम लाइक और शेयर को धमाकेदार एकदम ठोक दीजिए, कमेंट में आग लगाइए, कमेंट को ब्लास्ट कर दीजिए कि हमारा एनर्जी बढ़ जाए। चलिए अब 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर की कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्ध पोता बनाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी मंझगामा। मंझगामा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसके लिए थैंक यू हमारा चैनल को जुड़ने के लिए। हमारा क्लासेस का नाम है हम सफ़र क्लासेज। अब अपने दोस्तों के पास एकदम पूरा शेयर कर दीजिए, एकदम धमाकेदार एकदम लाइक कर दीजिए कि सब मिला ले, एकदम एक से एक एकदम राइट आंसर है। ठीक, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय। थैंक यू। पूरा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए कि चैनल में आग लहर जाए, एक के पहुंचा दीजिए, एकदम ब्लास्ट कर दीजिए, बिहार के नंबर 1 बना दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपको रोज़ मिलेगा ऐसा वीडियो। थैंक यू।